क्या आप भी अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं? क्या आपको इंग्लिश बोलने में डर लगता है? क्या आपकी इंग्लिश वीक है? क्या आपने इसके पहले इंग्लिश सेंटर्स ज्वाइन किए हैं लेकिन इंग्लिश आपकी अभी भी स्ट्रांग नहीं है? क्या आप इंग्लिश में प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते? क्या आपको इंटरव्यू फेस करने में प्रॉब्लम्स हैं? क्या आपको इंग्लिश कोई बोलता हुआ मिलता है या बोल रहा होता है तो आपको समझ में नहीं आता? क्या आप इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन फील करते हैं? क्या आपको स्टेज फियर है? क्या आपको स्टेज पर जाने में डर लगता है? तो आइए इस वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चाहे आप घरेलू महिला हो, चाहे आप व्यापारी हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपकी कंडीशन कुछ भी हो, आप इंग्लिश सीख पाएंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और साथ में दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। चलिए, तो दोस्तों आज हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। देखिए, हम इंग्लिश का आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं जिससे कि आप में थोड़ा सा लगे कि हाँ, इंग्लिश को सीखा जा सकता है। बहुत सारे लोगों को एक छोटा सा भ्रम है, इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, इंग्लिश यार सीख नहीं पाएंगे। दूसरी बात, ये बहुत टफ है, बहुत झामताम है यार इसमें। तो ये एक छोटा सा आपका एक्सक्यूज है, बिलीव करो, ये आपका बहाना है। आप बहाना कर रहे हैं, आप बहाने बना रहे हैं। आपको आएगा, आप इंग्लिश बोल भी पाओगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप एक अच्छा सा स्पोकन सेंटर ज्वाइन करिए। ठीक है, और अच्छा स्पोकन सेंटर का मतलब ये नहीं कि जहां पे एसी लगी हो, टेंटिंग पेंटिंग बाकायदा वीआईपी दिख रहा हो, ऐसा नहीं। जहां पे अच्छे टीचर्स हो, टीचर्स तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जहां आपको समझ में आ जाए वही टीचर अच्छा होता है, जहां तक मुझे लगता है यार। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एक स्पोकन सेंटर ज्वाइन करना है फ्रेंड्स। एक छोटा सा भ्रम लोगों का और भी है, अच्छा ज्वाइन तो कर लो यार, लेकिन अच्छा आपने देखा होगा जैसे पोस्टर बैनर फ्लैग्स में अंग्रेजी बोलना सीखिए 3 मंथ्स में, ये है वो है 90 दिनों में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें देखा होगा आपने, टाइटल्स वगैरह। लेकिन वो ये सोचते हैं पहले जाने से पहले, सेंटर जाने से पहले सोचते हैं यार क्या 3 मंथ्स में सीख जाएंगे? अच्छा मान लीजिए हमने पैसे जमा कर दिए, क्या सीख पाएंगे? हो सकता है पैसे ना डूब जाए यार, हम सीख नहीं पाएंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स पहले ही क्रिएट कर लेते हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, हमें पॉजिटिव बनना है, वी हैव टू बी पॉजिटिव, वी हैव टू एलिमिनेट द नेगेटिविटी। हमें नकारात्मक चीजें दूर करना है, दूर भगाना, उसको रिमूव कर देना बिल्कुल। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमें पॉजिटिव बनना है यार, कि हम इसको करेंगे, कर लेंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे? दुनिया कर रही है, हम भी करेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो अपना ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें। आइए अब हम आगे बात करते हैं। इंग्लिश कोई डिग्री नहीं है, इंग्लिश कोई सालाना पैकेज नहीं है। ठीक है, ये एक प्रोफेशन है बाबा, प्रोफेशन है, जो कि आज इंग्लिश जरूरी नहीं है, जरूरत बन गई है। हर फील्ड में इंग्लिश चल रही है, चाहे बैंकिंग की बात करें, चाहे शॉपिंग की बात करें, चाहे इंजीनियरिंग की बात करें, चाहे किसी भी क्षेत्र की हम बात करते हैं, उसमें इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको भी पता है, आज आप समझ सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद हमें 95% इंग्लिश मिलता है। इंग्लिश में लिटरेचर, इंग्लिश का पूरा पैराग्राफ इंग्लिश में, हमारे सारे सिलेबस इंग्लिश में होते हैं। आप बीएससी करते हैं, बीएससी करने के बाद आपको पता है, बीएससी जब हम लेते हैं, बीएससी करते होते हैं, तो हमारा जो सिलेबस होता है पूरा इंग्लिश में होता है। उसको हम समझ नहीं पाते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमें लगता है कि मेरा काम चल रहा है, उस पर मेन फोकस अच्छे से कमांड नहीं है, बट आपको लगता है काम चल रहा है, मेरा काम हो जाएगा। इंग्लिश बोल नहीं पाते आप, उसको अगर कह दिया जाए कि चलो इसको इंग्लिश में पूरा एक्सप्लेन करके बताओ, किसी भी मुद्दे को ले लिया, तो आपके टंग नहीं आते निकलते, आपकी जुबान नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि आपको लैंग्वेज पर कोई भी कमांड नहीं है, आपका कोई भी
अच्छे से क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट इंग्लिश में, इस वजह से आप इंग्लिश बोल नहीं पाते। आपने कभी वो माहौल नहीं फेस किया जहां पे इंग्लिशियन होते हैं, इंग्लिश बोलने वाले होते हैं, इंग्लिश लर्नर होते हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि मेरा काम चल रहा है। तो प्लीज बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनिए आप इस चीज से। आप इंग्लिश उन लोगों के लिए सीखिए। आज एक आप घरेलू महिला हैं, आप व्यापारी हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बच्चों के लिए इंग्लिश सीखिए। आपके बच्चे, आपको पता है शहर की कंडीशन ये है, शहर की कंडीशन ये है भाई कि आज अगर किसी फैमिली में कोई बच्चा है, उसका एडमिशन लेना है, एडमिशन करवाना है आपको स्कूल में, तो स्कूल में आप जाते हैं तो अगर घर का कोई फैमिली का कोई भी एक सदस्य अगर इंग्लिश बोलता है तो उसका बड़े आसानी से एडमिशन हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पे ये सिचुएशन हो कि वहाँ फैमिली में किसी को इंग्लिश नहीं आती है, दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो बड़ी प्रॉब्लम्स आती है उस समय कि यार इसको कोई गाइड करने वाला है नहीं, इसका एडमिशन कैसे लिया जाए, पेरेंट्स भी परेशान है। तो ये सब नतीजे देखने को मिलते हैं। अगर ये नहीं मिलते तो दूसरा ऑप्शन है, घर पे बच्चों को गाइड करिए। आप गाइड कर सकते हैं, सुबह शाम 10 मिनट बैठ सकते हैं बच्चों के साथ, अपने से छोटों को गाइड कर सकते हैं आप कि बेटा ये भी है, इसको पढ़ो, इससे कुछ मिलेगा, ये ऐसे से नहीं है, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन कब कर पाओगे? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना। इंग्लिश क्या देता है आपको? इंग्लिश सीखने से और क्या मिलता है आपको? आपकी प्रोफेशनलिटी बढ़ती है, आपके टंग स्ट्रांग होते हैं, लोग सम्मान भी करते हैं। हमें लगता है लोग तो सम्मान भी करते हैं, ये क्लियर है। 10 लोग हैं गांव में, कोई फेरी वाला आ गया और हिंदी में बोले जा रहे, कोई निकलता नहीं घर से, यार चलो निकल के देखते हैं क्या है। अब कोई अगर आ गया इंग्लिश में बोलकर सेलिंग कर रहा है प्रोडक्ट की, अपने जो भी ले रखा है वो, अब उसको इंग्लिश में बोल कर रहा, पूरे गांव मोहल्ले वाले चले आते हैं, बोल क्या रहा है यार, समझ नहीं आ रहा, भैया इंग्लिश बोल रहा है, घरों में चर्चा होने लगती, भैया इंग्लिश बोल रहा है। तो इंग्लिश की क्रेज है, आप यहाँ नहीं समझते हैं, गांव में कोई इसका वो नहीं है, लोग इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं। आप शहर जाते हैं, आपको जॉब करना है, इंटरव्यू फेस करना है, कहीं भी आप रह रहे हो, आपको इंग्लिश नहीं आती तो प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरा एक फ्रेंड था, मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था कानपुर में, वहां पे एक मेरा फ्रेंड था, उसने कहा चलिए चलते हैं और आइए होटल में चलते हैं। तो गया, वहाँ वेटर आया और उसने उससे कहा, तब तक मैं थोड़ा विल्टिंग कर रहा था, उसके बाद आया वेटर, पूछा वुड यू लाइक टू हैव समथिंग। तो अब हमें थोड़ी ना पता था कि वो समझ नहीं पाएगा, तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं, उससे लगा कि हमसे नहीं बात कर रहा है, किसी और से कर रहा है, कह रहा वुड यू लाइक टू हैव समथिंग सर। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा है ये बोल क्या रहा है। जब मैं वहां पे गया, फिर से आया वो, सो वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, यस यस प्लीज, ओके गेट मी अ मेन्यू कार्ड देन आई चूज द आइटम। अब वो सोच रहा है ये बातें क्या कर रहे हैं। उस समय उसको फॉल्ट लगा, ताकि बल्कि टैलेंटेड था बच्चा, वो जो फ्रेंड था मेरा, बच्चा नहीं था यार, वो जो फ्रेंड था टैलेंटेड था, हर सब्जेक्ट अच्छे थे, इंग्लिश में वीक था। उस समय उस बात का एहसास हुआ, उसने कहा आज से अब ये करूंगा कि जब तक इंग्लिश नहीं सीख लूंगा ना, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा मैं। बंदे ने इंग्लिश सीखा, बंदे ने इंग्लिश सीखा, जुनून आ गया उसको। तो मतलब इंग्लिश उस पल को फेस करने के लिए तो इंग्लिश सीखना चाहिए, ताकि हमारा काम चल पाए। हम गांव में हैं, कैसे भी चल जाएगा मेरा काम, लेकिन बाहर जब निकलते हैं तो ऐसे हमें ऐसा प्रोफेशन मिलता है, ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है जहां पे हमें इंग्लिश की जरूरत कंफर्म पड़ती है, ठीक है। और दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हम कोई भी कोर्स करते हैं आफ्टर 12th और पढ़ाई की कोई भी अपर लेवल तक की डिग्रियां लेते हैं या अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, ठीक है, फॉर्म वगैरह,
इसमें आपको फॉर्म भी हिंदी में नहीं मिलता होगा, इंग्लिश में मिलता होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जानते ही नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे देखकर उसको फील करते हैं बल्कि उसका एग्जैक्ट मतलब ही नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए रिज्यूम बनाते, रिज्यूम की हिंदी नहीं मालूम होती ये है क्या, जानने का कोशिश भी नहीं करते, जाते इंटरव्यू में फंस गए। इंटरव्यूअर ने पूछ लिया भाई ये है क्या, इसका मतलब बता दे, चला फटाफट चल बता दे इसका मतलब। अब माइंड में आ गया यार ये कहाँ से आ गया भाई। तो ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है इंग्लिश ना आने के कारण। तो इंग्लिश आप इस पल के लिए सीखिए कि कम से कम ये सारे माहौल आप फेस कर पाएं, आपको प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। और वैसे भी लॉकडाउन है, इसमें आप कुछ ना कुछ न्यू सीख सकते हैं। और इंग्लिश सीखने के टिप्स हमारे पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।